अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 28 सितंबर 1918 का दिन था कि एक ब्रिटिश सोल्जर हेडरी के निशाने में एक जर्मन सिपाही है जिसे वो छोड़ भी सकता है और मार भी सकता है, लेकिन इस सिपाही को यकीन है कि इसे गोली मार दी जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ और 92वें सिपाही ने बंदूक नीचे कर ली और इसे जाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन हेडरी नहीं जानता था कि इसने एक ऐसे इंसान को जिंदा छोड़ दिया है जो आने वाले कुछ सालों में इस दुनिया को तबाही के दलदल में धकेल देगा, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हिटलर था, जो आगे चलकर वर्ल्ड वार 2 शुरू करता है, जिसके नतीजे में 5 से 8 करोड़ लोग मारे जाते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ये 9 मिलियन यहूदियों को कत्ल कर देता है। हिटलर का शुमार दुनिया के जालिम तरीन लोगों में होता है, लेकिन आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था? और आखिर हिटलर दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्यों कत्ल करना चाहता था? और पूरी दुनिया को अपने जुल्म से हैबत में डालने वाला हिटलर आखिर अपने ही हाथों से खुद को गोली क्यों मार देता है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। मैं हूँ हारिस एंड वेलकम टू द ब्राइट वे चैनल। Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. World War तो दोस्तों, हिटलर ने 9 मिलियन यहूदियों को महज यहूदी होने पर कत्ल कर दिया। लेकिन आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था? इसके पीछे भी तारीखदानों ने अपनी अपनी राय दी है, जिसमें किसी ने कहा कि हिटलर अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और इसकी माँ का इलाज करने वाला तबीब एक यहूदी था और इसकी माँ कैंसर की वजह से मर जाती है, जबकि हिटलर को लगता है कि इसकी माँ को इस यहूदी डॉक्टर ने कत्ल किया है। जबकि कुछ तारीखदान लिखते हैं कि हिटलर हमेशा से यहूदियों को अपने मुल्क के लिए एक खतरा समझता था। यही वजह है कि इसने अपने दौर में यहूदियों के खिलाफ अखबारात में इश्तिहारात शाया किए और अपनी कौम को इस बात का एहसास दिलवाया कि पहली जंग अज़ीम में जर्मनी की शिकस्त की वजह यहूदी हैं और यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत और अपनी कौम का दिल जीतने के लिए इसने एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इसने फाइनल सोल्यूशन ऑपरेशन पेश किया। दरअसल फाइनल सोल्यूशन एक कोड नेम था इस ऑपरेशन का, जिसका मकसद यहूदियों की नस्ल कशी करना था, जिसकी जिम्मेदारी हिटलर ने अपने करीबी साथी अडोल्फ ईचमैन को दी, जिसका काम था कि जंग अज़ीम 2 के दौरान जो भी इलाका जर्मनी के कब्जे में आए, इन इलाकों में से यहूदियों को चुन चुन कर निकाला जाए और इन्हें ट्रेन्स में भरकर डेथ कैंप की तरफ भेजा जाए, जहां पर गैस चैम्बर्स इनका इंतजार कर रहे होंगे। और यूं हिटलर ने जुल्म की एक ऐसी दास्तान रकम की कि जिसे सोचकर आज भी दिल दहल उठता है। कहा जाता है कि यहूदियों की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से इन्हें दफनाने का बंदोबस्त भी मुमकिन नहीं था, जिस पर अडोल्फ ने हिटलर के ऑर्डर पर स्पेशल प्लांट बनवाए और इन्हें इस प्लांट में दाखिल करने के बाद इनके कपड़े उतरवाए जाते थे, चाहे वो मर्द हो या औरत, और इनके बाल काटे जाते थे और इन बालों से कलीन तैयार किए जाते थे, जिन्हें हिटलर अपने दफ्तर में बिछवाता था, यानी ह्यूमन हेयर कलीन। और इसके बाद इन्हें गैस चैम्बर में ले जाया जाता था, जहां इन्हें कत्ल कर दिया जाता था और फिर इनकी लाशों का मशीनों के जरिए चूरा किया जाता था और आखिर में इन्हें किसी खास किस्म के केमिकल में डाला जाता था, जहां से एक बदबूदार किस्म का लिक्विड निकलता था, जिसे जर्मन सोल्जर्स अपने खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और ना सिर्फ ये बल्कि हिटलर ने अपनी नाजी जर्मनी पार्टी की एक स्पेशल फोर्स भी तैयार की थी, जिसका मकसद हिटलर के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाना था। यहीं पर दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ी ओपनली और पब्लिकली हिटलर की इस पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं और हिटलर के पावर में आने के बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया अपनी इस जॉब से, जो प्रोशियन एकेडमी ऑफ साइंस इन बर्लिन में थी। और ना सिर्फ ये
बल्कि इन्होंने ये भी कहा था कि मैं जर्मन सिटीजनशिप को छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी सोसाइटी में नहीं रह सकता जहाँ महज मजहब के नाम पर लोगों को कत्ल कर दिया जाए। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी थे, जिसके बाद जर्मन मीडिया ने इनके खिलाफ खबरें छापी और इन्हें गद्दार करार दे दिया, जिसकी वजह से इनकी जान को खतरा था। जिसके बाद वो जर्मनी छोड़कर बेल्जियम में भाग जाते हैं और इसके कुछ देर बाद आइंस्टाइन के एक दोस्त थियोडोर लीसिंग को कत्ल कर दिया गया, वो भी नाजी सोल्जर्स के थ्रू। और आइंस्टाइन के सर पर एक अवार्ड भी रखा गया कि अगर कोई शख्स इनको जान से मारेगा तो इसे ये अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से अल्बर्ट आइंस्टाइन बच निकलते हैं। तो दोस्तों, कि जालिम जितना भी बड़ा हो, एक दिन इसका अपना ही जुल्म इसकी खुद की जान ले लेता है। और जब हिटलर देखता है कि तमाम पड़ोसी ममालिक इससे डर रहे हैं और इसके सामने सर तक नहीं उठा रहे, तो वो ताकत के नशे में चूर होकर पोलैंड पर हमला कर देता है और आखिर ब्रिटेन हिटलर के खिलाफ जंग में उतर आता है। और यहीं से स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वार। हिटलर का रूस पर हमला करना और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट का जंग में कूदना हिटलर पर बहुत भारी पड़ता है, जिसके नतीजे में 1945 में रूस ने जर्मनी के कैपिटल बर्लिन पर चढ़ाई कर दी कि हिटलर ने मरने से एक दिन पहले ही अपनी पहली और आखिरी शादी की थी। और जब रूस की फौज इसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई तो इसकी बीवी ने जहर खा लिया और हिटलर ने खुद को गोली मार ली। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हिटलर मरा नहीं था, बल्कि वहां से भाग गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसने पहले जहर खाया और बाद में खुद को गोली मारी, जिसके एविडेंस इसकी डेड बॉडी से भी मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जालिम अपने ही हाथों से खुद को गोली मार देता है और आने वाले जालिमों के लिए पैगाम छोड़ जाता है कि जुल्म जिस भी दौर में किया जाए, चाहे वो फिरौन हो, चंगेज खान हो या हिटलर, हर जुल्म का इख्तिताम इबरतनाक ही होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।